जिसको कहते हैं कि सुप्रसिद्ध चाय है, और उसको पेश करने वाले, उनको बनाने वाले जो लोग थे, उनका भी सराहना की, उनका उत्साहवर्धन किया। उनके साथ में धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं, अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं, और इसके साथ ही साथ इस कार्यक्रम में उन्होंने एक सभ्यता, संस्कृति, लोकाचार, गीत गायन वादन से जुड़े हुए जो कार्यक्रम थे उसको देखा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा की सांस्कृतिक विरासत को बताया कि यह बेहद समृद्ध रहा है, और जिस स्टॉल पर वो गए वहाँ पर तमाम ओडिशा की जो विविधता भरी संस्कृति है उसको दर्शाते हुए जो स्टॉल्स थे, वहाँ पर एक स्टॉल पर प्रधानमंत्री पहुँचे और उन्होंने वहाँ पे चाय की चुस्कियों का भी लुत्फ उठाया और ओडिशा की मशहूर चाय उन्होंने पी। और जो उस स्टॉल पर मौजूद नवयुवक थे, युवा थे, उनकी प्रशंसा की, उनकी सराहना की। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को सक्षम नेतृत्व दिया है ओडिशा ने, देश के विकास में ओडिशा की बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जिक्र किया। उन्होंने कहा ओडिशा की बेटी आज भारत की राष्ट्रपति है और ओडिशा नारी शक्ति और उसके सामर्थ्य की धरती है। उन्होंने सुभद्रा योजना का जिक्र किया अपने संबोधन में। उन्होंने कहा कि इसके ज़रिए ओडिशा की नारी शक्ति का उन्नयन किया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने यहाँ के जो श्रमवीर नाविक हैं उनका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यहाँ के नाविकों ने बाली, सुमात्रा, जावा आदि की जो साहसिक यात्राएं की थी, उस वक्त वो केवल व्यापार ही नहीं बल्कि अपनी सभ्यता, संस्कृति को भी साथ लेकर गए थे। और यही वजह है कि बाली यात्रा आज लगातार मशहूर होती जा रही है। ओडिशा को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए 10 वर्षों से अनवरत प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार लगातार अनवरत प्रयास कर रही है। 1936 में राज्य शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा ओडिशा का, और ओडिशा की गिनती एक सशक्त राज्य के रूप में हो, इसके लिए लगातार कोशिश केंद्र सरकार पिछले 10 वर्षों में कर रही है। और यही वजह है कि पहले पूर्वी राज्यों को जब पिछड़ा राज्य माना जाता था, आज केंद्र सरकार ने इन्हें देश के विकास का ग्रोथ इंजन बनाने की शुरुआत की है। ग्रोथ इंजन बनाने की ओर ध्यान दिया गया है। 10 वर्ष पहले उन्होंने जिक्र किया कि ओडिशा का जितना बजट मिलता था अब उससे 3 गुना ज़्यादा बजट दिया जा रहा है। पिछले वर्ष ही इस बार से 30% ज़्यादा बजट पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष ही दिया गया है। उन्होंने कहा कि पोर्ट के विकास को, जो बंदरगाह का विकास है, वो ओडिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी हो सकता है और उसके विकास को लगातार बढ़ावा दिया गया है। माइनिंग सेक्टर को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ओडिशा में विकास की असीम संभावनाएं हैं। काजू, जूट, कपास, तिलहन और जैसे उत्पाद यहाँ पर होते हैं, उनकी बड़ी संख्या में उनका उत्पादन होता है और ऐसे उत्पादों को बड़े बाजार तक पहुँचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। उसके लिए एक रोड मैप सेटअप किया गया है जिस तरह से यहाँ के जो किसान हैं और जो छोटे व्यापारी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि ओडिशा सी फूड जो है ओडिशा का, वो बेहद मशहूर है और ऐसे में ओडिशा का सी फूड ऐसा ब्रांड बन सके जिसकी मांग देश विदेशों में है और उसकी पहुंच भी हो सके, अंतर्राष्ट्रीय बाजार मुहैया हो सके यहाँ के सी फूड को, इसकी कोशिश की जा रही है। इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उत्कल के माध्यम से निवेश को बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो लगातार बढ़ाया जा रहा है और जब से पिछले कुछ महीनों पहले जो नई सरकार का गठन हुआ है केंद्र में और ओडिशा में, उस सरकार बनने के बाद से 45,000 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी ओडिशा में मिली है। ये जानकारी प्रधानमंत्री ने दी और कहा कि किस तरह से एफडीआई को डायरेक्ट यहाँ पर उसकी कोशिशें की जा रही हैं, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि आज ओडिशा के पास विजन भी है और रोड मैप भी है, किस तरह से इसको आगे ले जाना है इसके लिए एक पूरा रोड मैप बना हुआ है। उन्होंने कहा कि ओडिशा की स्ट्रेटेजिक लोकेशन का फायदा उठाया जा सकता है और उसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। बाली यात्रा की घोषणा की जा सकती है आने वाले समय में और ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत।